हेलो हेलो वेलकम ऑल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्यूब एंड क्यूब रूट किया था। अब उसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीखा था कि क्यूब कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्यूब किन तरीकों से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन हमने क्यूब रूट के भी किए थे कि क्यूब रूट का मतलब क्या है और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए आज फिर से हम क्यूब रूट के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। चलिए, क्यूब रूट का मतलब क्या है? क्यूब रूट का मतलब क्या है कि जब एक नंबर x गिवन है और उसके ऊपर एक कैप लगा दी, जैसे स्क्वायर रूट के केस में करते थे, और इस कैप के बीच में 3 लिख दिया, इस कैप के बीच में 3 लिख दिया, तो ये क्या है? क्यूब रूट ऑफ x। क्यूब रूट ऑफ x, x का क्यूब रूट है और इसको क्या बोलते हैं? क्यूब रूट ऑफ एक्स, एक्स क्यूब रूट भी बोल देते हैं। तो सेम थिंग है, एक्स क्यूब रूट बोलो, क्यूब रूट ऑफ एक्स बोल दो, सेम थिंग है। नाउ अब इस क्यूब रूट का मतलब क्या है? क्यूब रूट का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जब जब x गिवन हो और उसकी पावर में 1/3 गिवन हो, उसकी पावर में क्या गिवन हो? 1/3, तो वो क्या बन गया? क्यूब रूट ऑफ एक्स। क्या बन गया वो? क्यूब रूट ऑफ एक्स। जो इस कैप के अंदर नंबर लिखा होता है, जो इस कैप के अंदर नंबर लिखा होता है, उस नंबर का रेसिप्रोकल ले लेना है पावर के अंदर, उस नंबर का रेसिप्रोकल करना है उस पावर के अंदर। तो पावर के अंदर जब उसका रेसिप्रोकल किया तो रेसिप्रोकल करके कितना आ गया? 1/3। 3 का रेसिप्रोकल इज 1/3। तो ये जो चीज है सिंबल, तो सिंबल क्या हुआ इसका? ऐसे कैप लगाई और इस कैप के बीच में 3 लिख दिया, तो ये किसका सिंबल है? क्यूब रूट का सिंबल है। और इसका मतलब क्या हुआ? इस कैप के अंदर यदि 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि x की पावर कितनी है? 1/3। x की पावर कितनी है? 1/3। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। वी हैव 27 और इसका मेरे को क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? क्यूब रूट ऑफ 27, दैट इज इक्वल टू, अब इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और इसका क्या करना है? पावर कितनी आ गई इसकी? 1/3। क्यों? क्योंकि यहां पे क्यूब रूट फाइंड आउट करना था। क्यूब रूट का मतलब है पावर 1/3, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 1/3। अब लास्ट क्लास के अंदर, लास्ट क्लास मतलब लास्ट ईयर जो क्लास 8 थी, क्लास 8 थी है, तो क्लास 8 के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ोगे आप लोग जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर, जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो एक्सपोनेंट एंड पावर के अंदर आप लोग एक चीज सीखोगे। क्या चीज सीखोगे? जब पावर दे रखी है किसी नंबर की और उसकी भी पावर दे रखी हो, एक नंबर की पावर गिवन है और उसकी भी पावर गिवन है, तो पावर की पावर जो होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। वो आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। सो 3 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 3 कैंसल्ड आउट, दैट इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3। तो ऐसे इस चीज को सॉल्व करते हैं, और इसको मैं कुछ ऐसे भी देख सकता हूं। वेन एवर वी हैव टू फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 27, फैक्टर्स आर, प्राइम फैक्टर्स आर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 क्यूब रूट। अब यहां पे हम लोगों को 3 सेम डिजिट्स का पेयर बनाना है, 3 सेम डिजिट्स का पेयर बनाना है। तो देखो, यहां से लेके यहां तक ये 3 डिजिट्स आई, 3 नंबर्स आए। 3 नंबर्स कैसे हैं? सेम नंबर्स हैं। यदि सेम नंबर है तो एक ग्रुप बना सकते हैं उसका, 3 का ग्रुप। तो 3 का ग्रुप बनाया तो इस 3 के ग्रुप में से एक चीज बाहर आ जाएगी, एक नंबर बाहर आ जाएगा, दैट इज 3। सो क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3। क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू 3 किसके बराबर है? 3 के बराबर। चलिए नेक्स्ट वन, मेथड्स टू फाइंड आउट क्यूब रूट। क्यूब रूट फाइंड आउट करने के मेथड्स, पहला बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब्स बाय शॉर्टकट।
अब शॉर्टकट से कैसे हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, किसका, परफेक्ट क्यूब्स का, किसका, परफेक्ट क्यूब्स का। चलिए पहले देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सम एग्जांपल्स आर 512, 1728, 9261। चलिए फर्स्ट एग्जांपल इज 512। तो 512 का क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। पहले इवन नंबर है या ऑड नंबर, इवन है, ऑब्वियस सी बात है, यूनिट प्लेस के ऊपर 2 गिवन है, 2, 4, 8 और 0। जब यूनिट प्लेस के ऊपर आते हैं तो वो कैसा नंबर्स होता है, कैसे नंबर्स होते हैं, वो इवन नंबर्स। चलिए 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, बचा एक बने 11, 2 5 जा 10, बचा एक बने 12, 2 6 जा 12, अगेन विद द हेल्प ऑफ 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब कितने नंबर्स आए हमारे पास यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर्स आ गए 512 के। जब मैं प्राइम फैक्टर्स बनाऊंगा कितने 2 आए हमारे पास, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब यहां पे क्या करेंगे, हम 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, सेम चीजों के 3 3 के ग्रुप बनाएंगे। 3 3 का ग्रुप बनाया, क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये दूसरे वाला और ये तीसरे वाला ग्रुप बना। कितने ग्रुप बन गए, 3 ग्रुप बन गए। हर एक ग्रुप में से एक एक नंबर हम बाहर निकाल सकते हैं। कितना आया, यहां से 2, यहां से 2 और यहां से भी 2। सो 2 2 जा 4, 2 जा 8। सो क्यूब रूट ऑफ 512 is equal to 2 2 जा 4, 2 जा 8 and this is our answer, this is our answer। so प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे हम क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं, पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर जितने हमारे पास प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनको हम 3 3 के ग्रुप में बना देंगे, 3 3 के ग्रुप में बना देंगे। प्राइम फैक्टर्स जो सेम होंगे उनका ग्रुप बनेगा, सेम नंबर्स का ग्रुप बनेगा, डिफरेंट नंबर्स होंगे तो ग्रुप नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट वन इज 1728। 1728, first we have to find out the prime factors of 1728। प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले देखेंगे इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, 8 है यूनिट प्लेस के ऊपर तो क्या बोलेंगे, इवन नंबर है। किससे, 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 16, 1 2 बार 2 चौके 8, 2 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। तो 1728 के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी 2s आर देयर, 6, 1 2 3 4 5 6 2s are there। then how many 3s are there, 3 3s are there, 3 3 3। इसका मेरे को फाइंड आउट करना है क्यूब रूट। क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, कितने के, 3 3 के। तो क्या आ गया, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। तो यहां से एक एक ग्रुप में से एक एक चीज बाहर निकाल दो, 2 यहां से 2, यहां से 3, तो कितना आ गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12। सो क्यूब रूट के अंदर कितना आ गया, 1728। 1728 का क्यूब रूट कितना आ गया, 12। कितना आ गया, 12। दिस इज अवर आंसर। और एक और था 9261। नेक्स्ट इज 9261। 9261 का यदि हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो यहां पे चेक करो कि नंबर कैसा है, इवन है या ऑड है। सो दिस इज अ ऑड नंबर।
ऑड नंबर ना तो 2 से डिवाइड होगा, ना तो 4 से, ना तो 6 से, ना तो 8 से, ना तो 10 से। अब क्या करेंगे, 3 से कोशिश करो, क्या 3 से डिविजिबल होता है ये? तो कैसे पता चलेगा कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है? सम ऑफ द डिजिट्स, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 1 18। अब जो 18 आया इन डिजिट्स का सम, क्या वो 3 से डिविजिबल है? यस, 18 इज डिविजिबल बाई 3। तो क्या करेंगे, ये 3 से डिविजिबल होगा? यस, ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 3 जा 9। अब ये 2 है, 2 3 से छोटा, तो क्या लगा दी? 0। 3 8 जा 24, 2 3 7 21। क्या अब फिर से ये 3 से डिविजिबल है? तो देखो 8 7 15 और 3 18, फिर से 3 से डिविजिबल है। 3 से करो, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, बचे 2, 3 9 27। क्या फिर से ये 3 से डिविजिबल है? 9 2 11 और 1 12। यस, 3 3 9, बचा 1 बने 12, 3 चौके 12, 3 3 9। फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा 1 बने, सॉरी 3 से नहीं जाता, अब 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब किससे डिवाइड करें? अब 3 से आगे कौन सा नंबर आता है? ऑड नंबर 5। तो क्या ये 5 से डिविजिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस के ऊपर या तो 0 चाहिए या तो 5 चाहिए 5 से डिवाइड करने के लिए। नेक्स्ट नंबर इज 7। क्या ये 7 से डिविजिबल है? चलिए चेक करते हैं। 7 चौक 28, 6 बचे बने 63, 7 9 जा 63। यस, दिस इज डिविजिबल बाय 7। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब यहां पे 9 2 6 1 का हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना था। इसके प्राइम फैक्टर्स बने 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब यहां पे 3 3 के ग्रुप बनाएंगे, इसका एक ग्रुप, इसका एक ग्रुप। तो कितना आ गया? यहां से 3 और यहां से 7, सो कितना बन गया? 21। और ये 21 किसका आंसर आया? 9261 का क्यूब रूट का। 9261 का क्यूब रूट कितना आ गया? 21। यदि 21 का क्यूब करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा? 9261 मिलेगा। क्या मिलेगा? 9261। चलिए नेक्स्ट इज टेबल टू ऑब्जर्व। अब इस टेबल को हम पहले भी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, एक बार फिर से बता देता हूं। जब जब हम कोई नंबर, सिंगल डिजिट नंबर कंसीडर करते हैं, तो यूनिट प्लेस के ऊपर क्या आएगा? क्यूब करने के बाद यूनिट प्लेस के ऊपर क्या आएगा? क्यूब करने के बाद 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1। 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब इज 27, यूनिट प्लेस इज 7, 4 क्यूब इज 64, यूनिट प्लेस इज 4, 5 क्यूब इज 125, यूनिट प्लेस इज 5, 6 क्यूब इज 216, यूनिट प्लेस इज 6, 7 क्यूब इज 343, यूनिट प्लेस इज 3, 8 cube is 512, unit place is 2, 9 cube is 729, unit place is 9। चलिए परफेक्ट क्यूब भी लिख देता हूं यहां पे। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। जब जब हम क्यूब करेंगे किसी नंबर का जिसके लास्ट में 0 गिवन हो, जिसके लास्ट में क्या गिवन हो? 0, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी? 3 के मल्टीपल में आएंगी। किसके मल्टीपल में? 3 के मल्टीपल में। या तो 3 आएंगी, 6 आएंगी, 9 आएंगी, 12 आएंगी। तो ऐसी जीरोस आएंगी जब जब हम किसी नंबर का क्यूब करेंगे और जिसके लास्ट में जीरोस लगी हो, जिसके लास्ट में क्या लगी हो? 0 या फिर जीरोस लगी हो। चलिए नेक्स्ट, शॉर्ट ट्रिक से फाइंड आउट करते हैं 10,648, 15,625, 21,952। जैसे हमने शॉर्ट ट्रिक से स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था, वैसे ही हम शॉर्ट ट्रिक से अब क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। और इस क्यूब, जो हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, आपको लगेगा कि स्क्वायर रूट से भी ज्यादा इजी है, स्क्वायर रूट से भी ज्यादा इजी है, उससे भी कम स्टेप्स में हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या गिवन है? 10,648। फर्स्ट क्वेश्चन इज 10,648। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? क्यूब रूट। इसका क्या फाइंड आउट करना? क्यूब रूट।
अब बताओ कि कौन से ऐसे नंबर का मैं क्यूब करूं कि यूनिट प्लेस के ऊपर मेरे को क्या मिले 8, यूनिट प्लेस के ऊपर मेरे को क्या मिले 8। बताओ कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मैं क्यूब करूं यूनिट प्लेस के ऊपर क्या मिले 8। 8 कहां मिल रहा है, किसका क्यूब किया 2 का, किसका क्यूब किया 2 का। सो 8 की पॉसिबिलिटी कहां से बनेगी 2 से बनेगी, किससे बनेगी 2 से बनेगी। अब क्या करेंगे, अब इसको करने के लिए सबसे पहले पीछे से 3 डिजिट्स का एक ग्रुप बना देंगे, पीछे से 3 डिजिट्स का क्या बना देंगे, एक ग्रुप बना दिया। ये जो 3 डिजिट्स का ग्रुप बना, इसके बाद जो भी नंबर इसके बाद बचते हैं उसको चेक करना है कि वो नंबर किस किस नंबर के क्यूब के बीच में है। क्या बचा यहां पे 10, 10 इज इन बिटवीन क्यूब ऑफ 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, इन बिटवीन देयर इज 10 यही नंबर बचा था 10। अब किसके बीच में है 2 क्यूब और 3 क्यूब, तो छोटे वाला नंबर क्या है 8, और 8 किसका क्यूब है 2 का। राइट 2 इन फ्रंट ऑफ दिस एंड दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। क्यूब रूट के अंदर डायरेक्टली हमें छोटे वाला नंबर लिख देना है। स्क्वायर रूट के अंदर हमने क्या किया था, हमने चेक किया था कि ये जो नंबर है ये किसके ज्यादा पास में है। क्या किया था हमने चेक कि ये जो नंबर बचा ये किसके ज्यादा पास में है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने नंबर चूज किया था किसमें, स्क्वायर रूट के अंदर। अब क्यूब रूट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम पेयर बना रहे हैं पीछे से कितने का 3 डिजिट्स का, 3 डिजिट्स का एक ग्रुप बना दिया। आगे क्या बचा 10, 10 को चेक किया कि किस किस क्यूब के बीच में आ रहा है, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इन बिटवीन देयर इज 10। सो 10 को चेक कर लिया कि किस किस क्यूब के बीच में है, छोटे वाला नंबर इज 8, 8 किसका क्यूब था 2 का, तो राइट 2 इन फ्रंट ऑफ इट एंड यू विल गेट योर आंसर। सो 22 cube is 10,648. Next example is 15,625. 15,625. Now here we have to find out the cube root of 15,625. First check what is the unit place of this one. Unit place of this one is 5. So to get 5 कहां से मिल जाएगा हमें, तो 5 का क्यूब करेंगे तभी तो यूनिट प्लेस के ऊपर 5 मिलेगा। आफ्टर क्यूबिंग 5 वी विल गेट द यूनिट प्लेस एज 5। नाउ मेक द पेयर फ्रॉम बैक साइड, मेक द पेयर फ्रॉम बैक साइड। बैक साइड से पेयर बनाए, कितने ग्रुप बनाया, कितने डिजिट्स का 3 डिजिट्स का। अब हमारे पास क्या बचा 15। चेक करो कि 15 किस किस के क्यूब के बीच में है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इन बिटवीन देयर इज 15, स्मॉलर नंबर इज 8, 8 किसका क्यूब 2 का, राइट 2 इन फ्रंट ऑफ दिस एंड यू गॉट योर आंसर। तो आंसर क्या आ गया 25। 25 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 15,625। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21952, 21,952, 21,952। चलिए अब इसको बिना कुछ लिखे हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे, देखो यूनिट प्लेस के ऊपर 2, 2 कहां से आ जाएगा, तो 2 आएगा 8 से, 2 किससे आएगा 8 से, 8 8 जा 64, 8 जा 512, तो कहां से आया 2 8 से। अब क्या करेंगे पेयर बना दिया पीछे से, ग्रुप बना दिया पीछे से 3 डिजिट्स का। ग्रुप बनाने के बाद क्या बचा 21, 21 इज इन बिटवीन द क्यूब ऑफ 2 and 3, स्मॉलर नंबर इज 2, राइट 2 इन फ्रंट ऑफ इट एंड यू गॉट योर आंसर। तो आंसर आ गया डायरेक्टली। अब हम लोग ये वाले काम भी नहीं करेंगे, अब ग्रुप ग्राफ बनाने के काम नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जैसे लिखा मैंने 21,952, तुम लोग इसका यूनिट प्लेस देखा, यूनिट प्लेस किससे आएगा 8 से आएगा। अब क्या बचा आगे 21 बचा, 21 किस किस के क्यूब के बीच में है 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में, स्मॉलर नंबर इज 2 क्यूब, सो 2 लगा दिया और 28 आंसर आ गया डायरेक्टली। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट इज इवन और ऑड। इवन और ऑड को जानने के लिए मैंने जो टेबल करवाया था चलिए एक बार टेबल देखते हैं। ये देखो टेबल के अंदर इवन और ऑड कैसे जानेंगे। देखो 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर। 1 कैसा नंबर है, ऑड। 2 इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर से इवन, फिर से ऑड, अगेन इवन, देन ऑड। तो देखो जब जब मैं ऑड डिजिट लेता हूं, जब जब मैं ऑड डिजिट कंसीडर करता हूं, ऑड डिजिट्स का क्यूब करूंगा, तो जो हमारे पास लास्ट डिजिट बनती है उसके अकॉर्डिंगली हम सेट करते हैं कि वो इवन नंबर है या ऑड नंबर। तो देखो 1 का क्यूब किया कितना आया, 1। वो कैसा नंबर है, ऑड नंबर। कैसा नंबर है, ऑड नंबर। 2 कैसा नंबर है, इवन। 2 का क्यूब किया कितना आया, 8। ये कैसा नंबर है, इवन नंबर। कैसा नंबर, इवन नंबर। 3 कैसा नंबर है, ऑड। 3 का क्यूब किया 27। 27 का यूनिट प्लेस इज 7। 7 कैसा नंबर, ऑड नंबर। तो जब जब मैं इवन नंबर्स का, जब जब मैं इवन नंबर्स का क्यूब करूंगा, आई विल गेट अ इवन नंबर। जब जब मैं ऑड नंबर्स का क्यूब करूंगा, आई विल गेट अ ऑड नंबर। तो यहां पे चलिए अब इसने क्या बोला, से ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू या फॉल्स बोलना है। मैंने क्या बोला, इज क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन। ऑफ कोर्स अभी तो बताया मैंने कि जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ट्रू। दिस वन इज ट्रू। अब क्या पूछा, द क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर इज नॉट ऑड। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। फॉल्स क्यों हुआ, फॉल्स इसलिए हुआ कि कोई भी ऑड नंबर जब तुम कंसीडर करते हो उसका क्यूब करोगे तो हमें ऑड नंबर ही मिलेगा, तो हमें ऑड नंबर ही मिलेगा। चलिए इवन का क्यूब इवन, ऑड का क्यूब ऑड। यदि इसके सिवाय कुछ आ रहा है तो फिर वो क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट वन इज शो दैट 192 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं। चलिए 192 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करो। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 192 कैसा नंबर, इवन। इवन को 2 से, 2 8 जा, 2 9 जा, 2 6 जा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो देखो 192 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कितनी बार 2 है, 6 टाइम्स 2 है। 1 2 3 4 5 6 और एक बार क्या है, 3। तो देखो किसी भी नंबर को परफेक्ट क्यूब बनने के लिए क्या जरूरी है, ग्रुप बनने चाहिए 3 3 के, सेम नंबर्स के 3 3 के ग्रुप बनने चाहिए। तो देखो क्या यहां पे बन रहे हैं, ये तो बना, ये भी बना। अब क्या है, ये जो 3 है ये तो अकेला ही रह गया, इसका तो पेयर भी नहीं बन रहा, इसका तो पेयर भी नहीं बन रहा। तो क्या करेंगे, क्या बोलेंगे कि 192 परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब वही नंबर होता है जब उसके प्राइम फैक्टर्स करे जाएं तो वो प्राइम फैक्टर्स 3 3 के ग्रुप में मिल सकें, 3 3 के ग्रुप में क्या हो जाए, मिल जाएं। तो 3 3 का ग्रुप तभी बनेगा जब परफेक्ट क्यूब होगा, जब परफेक्ट क्या होगा, क्यूब होगा। परफेक्ट क्यूब नहीं है तो क्या क्या बन रहा है, यहां पे सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो अकेला रह जा रहा है। ऐसे भी उसका 3 मल्टीप्लाई 5 होता वहां पे, तब भी अकेला रह जाता, 5 भी अकेला होता, 3 भी अकेला होता। उनके दो दो डिजिट्स क्या होते हैं, मिस होते। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। तो क्या बोलेंगे, यहां पे इसके पेयर्स नहीं बन रहे तो ये क्या है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द क्यूब ऑफ -9। -9 का क्यूब फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या है,
-9 मल्टीप्लाई विद -9 मल्टीप्लाई विद -9। यदि माइनस को 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करूं, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। जब जब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मैं नेगेटिव को मल्टीप्लाई करूं, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करूं किसको? नेगेटिव को, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यदि इवन नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर इज पॉजिटिव, आंसर इज पॉजिटिव। चलिए यहां पे 9 9 और 9 की मल्टीप्लीकेशन करी, कितना आ गया? 729। सो आंसर ऑफ -9 क्यूब इज -729, -729। नेक्स्ट वन इज फाइंड द क्यूब ऑफ 2 2/3। 2 2/3 ये कैसा है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? सबसे पहले 3 को 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 2। अब जो आया उसको क्या करेंगे? 2 के साथ प्लस करेंगे। डिवाइडेड में जो चीज दे रखी है वही रहेगी, डिवाइडेड में जो चीज दे रखी है वही की वही रहेगी। कितना आ गया? 3 2 6 प्लस 2 8 डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करना है? इसका क्यूब फाइंड आउट करना है। तो 8/3 का क्यूब इज इक्वल टू 8 क्यूब इज 512, 3 क्यूब इज 27, 3 क्यूब इज 27। सो द आंसर इज 512 डिवाइडेड बाई 27, 512 डिवाइडेड बाई 27। आई थिंक यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट इज गिवन एज फाइंड द क्यूब ऑफ 0.09। चलिए अब डेसिमल जो हमारे पास गिवन है उसका भी हम क्यूब फाइंड आउट करके देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इट इज गिवन दैट 0.09 होल क्यूब, 0.09 होल क्यूब। क्या मैं 0.09 को कुछ ऐसे लिख सकता हूं? 9 डिवाइडेड बाई 100 रेज टू द पावर 3, 9 डिवाइडेड बाई 100 रेज टू द पावर 3। देख लो पॉइंट कितने पे था? 2 पे था, तो यहां पे क्या ले ली? कितनी जीरोस ले ली? 2 जीरोस ले ली। अब 9 का क्यूब इज 729। अब 100 का क्यूब भी तो करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के अंदर है। 100 का क्यूब किया तो कितना आ गया? यदि 2 जीरोस हैं तो 2 जीरोस की कितनी बन जाएंगी? 3 टाइम्स हो जाएंगी। 3 टाइम्स कितनी हो गई? 6। तो 2 2 4 और 2 6, कितनी जीरोस आ गई हमारे पास? 6 जीरोस। अब क्या करेंगे? अब फिर से पॉइंट लगाएंगे उस वाले ऊपर वाले नंबर के अंदर। पॉइंट कैसे लगेगा? अब पॉइंट को यहां से इस तरफ को खिसकाना है, यहां से इस तरफ को खिसकाना है। तो देखो कितने? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स इस तरफ जाना है। तो 729 लिखा, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लगाया और क्या आ गया? 0। तो ये क्या आ गया हमारा? 0.09 का क्यूब। 0.09 का क्यूब इज इक्वल टू 0.000729, 0.000729। अब यहां पे देख लो, यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दो डिजिट उस तरफ है, 2 डिजिट उस तरफ है पॉइंट के, तो कितने डिजिट उस तरफ आएंगे आफ्टर क्यूबिंग? 6 डिजिट। देख लो 6 डिजिट आए, 1 2 3 4 5 6। और स्क्वायर के अंदर कितने आते? 4 डिजिट आते उस तरफ को। चलिए नेक्स्ट वन इज by what least number should 336 be divided to get a perfect cube? 336 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करो। कैसा नंबर? इवन नंबर। 2 2 एकम 2, 1 2 6 12, 1 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16, 2 चुके 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। देखो अब 336 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए, कितने? 2 आए, 1 2 3 4। एंड हाउ मेनी 3s आर देयर? 1। हाउ मेनी 7s आर देयर? 1। अब यहां पे इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। कैसे परफेक्ट क्यूब बनाएंगे?
डिवाइड करके। 336 में किस चीज से डिवाइड करूं कि हमारे पास क्या आ जाए, परफेक्ट क्यूब आ जाए। लीस्ट नंबर पूछ रखा, छोटे से छोटा नंबर। तो देखो यहां पे पेयर कितनों का बन रहा है, ग्रुप कितनों का बन गया, सिर्फ एक ग्रुप बन रहा है, बाकी चीजें क्या हो रही हैं, वैसे ही रह रही हैं, उनका कोई ग्रुप नहीं बन रहा। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 336 शुड बी डिवाइडेड बाय दीज थ्री नंबर्स। कौन कौन से नंबर हैं, 2 से, 3 से और 7 से। तो कितना आ गया ये, 336 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। कौन से ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, 42 से। सो 42 इज द लीस्ट नंबर, 42 इज द लीस्ट नंबर by which 336 should be divided to make perfect cube। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 336 को किससे डिवाइड कर दिया, 42 से डिवाइड कर दिया, और फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। क्या होगा, वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो हमारे पास जो परफेक्ट क्यूब आएगा वो कितना आ गया, 8 बचा। 42 8 जा 336। सो 8 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। 8 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, by what least number should 675 multiplied to get a perfect cube। पिछले वाले में डिवाइड पूछा था, इस वाले में मल्टीप्लाई पूछ रखा। तो जिनके पेयर नहीं बनेंगे उनको क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाने के लिए उन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चलिए देखो हमारे पास 675 गिवन है, 675 के क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स। कैसा नंबर है, इवन है या ऑड नंबर है, क्योंकि 5 है यूनिट प्लेस के ऊपर। अब देखो क्या ये 3 का मल्टीपल है, देखो 7 5 12 और 6 18, यस। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अगेन क्या ये 3 का मल्टीपल है, 2 2 4 और 5 4 9, 3 से, यस। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। क्या फिर से ये 3 से डिवाइड होता है, 7 5 12, यस। 3 एकम 3 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। क्या फिर से 3 से डिविजिबल है, 5 प्लस 2 7, नहीं, 3 के टेबल में नहीं आता, तो किससे होगा, 5 से। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। सो 675 के प्राइम फैक्टर्स आर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो देखो यहां पे तो बन गया पेयर। अब यहां पे जो 5 है वो 2 ही है, 5 मल्टीप्लाई 5 2 ही है, पर मेरे को चाहिए थे कितने, 3। कितने चाहिए थे, 3। तो क्या करेंगे, 675 को किससे मैं मल्टीप्लाई करूं, तो यहां पे यदि मैं एक 5 और ले लूं और उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। 5 5 25, 5 कैरी 2, 5 7 35 और 2 37, कैरी 3, 5 6 30 और 3 33। तो ये क्या बन गया, नया नंबर, परफेक्ट क्यूब बन गया। क्या बन गया, परफेक्ट क्यूब। तो आंसर क्या दोगे यहां पे, व्हाट लीस्ट नंबर should 675 multiplied to get a perfect cube। so 5 should be multiplied with 675 to make it a perfect cube। चलिए नेक्स्ट, to make it a perfect cube, find cube root of 125 multiply -343। इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं क्या, 125 मल्टीप्लाई विद -343 रेज टू द पावर, इसको दूसरे ब्रैकेट में लगा लो
क्योंकि एक ब्रैकेट ऑलरेडी अंदर गिवन है। 125 रेज टू द पावर क्यूब रूट का मतलब रेज टू द पावर कितना आएगा 1/3, रेज टू द पावर इज 1/3। तो इसकी पावर यदि 1/3 है तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूं इसको 125 इज 5 क्यूब एंड 343 इज -7 का क्यूब, -7 का क्यूब रेज टू द पावर 1/3। अब बेसिस डिफरेंट हैं बट पावर क्या है सेम, तो बेसिस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाइड। 7 5 35 -35 रेज टू द पावर कितनी है, पावर कितनी है 3 और होल पावर इज 1/3, होल पावर इज 1/3। अब क्या करेंगे यहां पे पावर की पावर इज मल्टीप्लाइड, -35 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 3 कैंसल्ड आउट, कितना बचा -35 रेज टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू -35 विच इज अवर आंसर, विच इज अवर आंसर। सो इसका आंसर क्या आया -35। क्या किया हमने सबसे पहले 125 मल्टीप्लाई -343 को हमने इसके परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में लिख दिया, तो 125 कैसे आएगा 5 का क्यूब, 343 कैसे आएगा -7, -343 कैसे आएगा -7 का क्यूब। अब क्या किया बेस सेम थे, बेस डिफरेंट थे, पावर सेम थी, बेस डिफरेंट थे और पावर सेम थी। तो इस केस के अंदर क्या होता है बेसिस की मल्टीप्लिकेशन हो जाती है और पावर सेम रहती है। बेसिस की मल्टीप्लिकेशन कर दी -7 मल्टीप्लाई 5 -35 और पावर एक ही बार कंसीडर होगी, अब कितनी रेज टू द पावर 3 और होल पावर कितनी है 1/3 और इसको सॉल्व किया और डायरेक्टली हमारे पास क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट सॉल्व क्यूब रूट ऑफ 8000 डिवाइडेड बाई 1331, 8000 डिवाइडेड बाई 1331। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को इतना पता है कि क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, पावर कितनी है, पावर कितनी है 1/3। 8000 किसका क्यूब 20 का क्यूब, 1331 किसका क्यूब 11 का क्यूब, होल रेज टू द पावर 1/3 दैट इज इक्वल टू 20/11 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसल्ड आउट, क्या बचा हमारे पास 20 डिवाइडेड बाई 11 दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 11 1 11 19/11, 19/11 दैट इज अवर आंसर, दैट इज अवर आंसर। यहां पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, इस वाले जो नंबर हैं, ये जो नंबर गिवन है इनकी पावर जो यहां पे क्यूब रूट फाइंड आउट करना था उसकी पावर कितनी लिख दी 1/3। अब इसको मैंने परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, दोनों नंबर्स को परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट करते ही मैंने बोला कि बेसिस तो डिफरेंट थे पर पावर क्या थी सेम थी, तो दोनों बेसिस को लिया और पावर क्या कर दी कॉमन कर दी, दोनों बेसिस को कंसीडर किया एक साथ और पावर क्या कर दी कॉमन कर दी, कॉमन कर दी तो कितना आ गया 3 पावर आई, तो यहां पे 3 पावर है और यहां पे 1/3 पावर है, पावर की पावर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 3 कैंसिल आउट, कितना आ गया 20/11। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा कितना आ गया 19/11, 19/11। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 31 क्यूब। सो 31 क्यूब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई कर लो या तो a प्लस बी होल क्यूब कर लो, 30 + 1 होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, a कितना है 30, 30 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 30 इंटू 1 90, 30 इंटू 1 31 दैट इज इक्वल टू 3 3 होते 27, कितनी जीरो 3 जीरो, एक जीरो की कितनी जीरो बन गई 3 जीरो, किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो प्लस 1 प्लस कितना आ गया 0, 9 1 जा 9 9 3 जा 27 प्लस किया तो प्लस करके कितना आ गया 27
1000 प्लस 2791, ये 1 भी इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने, कितना आ गया 2791, 29791, कितना आ गया इसका क्यूब 29791 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 31 का क्यूब कितना आ गया 29,791. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड क्यूब रूट ऑफ -13,825. चलिए, तो इतनी बात तो है कि माइनस का क्यूब दे रखा है, माइनस का है नंबर, तो आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा. आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव में ही आएगा. अब देखो यहां पे डायरेक्टली हम कौन से मेथड से कर सकते हैं, वो शॉर्टकट मेथड जो तुम्हें बताया था, या फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. तो वो शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड याद करो. तो कितना है 4 कहां से आएगा, 4 से ही आएगा, लिख दिया 4. अब क्या बना दिया, पेयर बना दिया पीछे से 3 नंबर्स का, कितना बचा 13 इज इन बिटवीन द क्यूब ऑफ 2 and 3, स्मॉलर नंबर इज 2, सो राइट 2 इन फ्रंट ऑफ दिस. सो माइनस का 24 इज अवर आंसर. चलिए कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, 1 3 8 2 4 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स 2 से बनाओ. इवन नंबर है, 2 6 12, 2 9 18, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10 बचा, 2 6 12, अगेन 2 से, 2 1 जा 2 बचा 1, 2 2 जा 4 बचा 1, फिर अगेन 2 से, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 से 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 से 14, फिर 3 से, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3. पेयर बना दो, यहीं पे बना दो पेयर. तो कितना आ गया, ये एक बना, एक ग्रुप बना, दूसरा ग्रुप बना, तीसरा ग्रुप बना, और ये बना फोर्थ ग्रुप. तो हर एक ग्रुप में से एक एक चीज बाहर निकालेंगे. तो कितना आ गया, यहां से 2 आ गई, इससे भी 2, इससे भी 2, और इससे 3. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 8 3 जा 24. देख लो माइनस का नंबर था तो आंसर किस में आया, नेगेटिव में आया, और आंसर कितना आया 24. तो देख लो यहां पे यदि मैंने नेगेटिव कंसीडर नहीं किया तो डायरेक्टली आंसर कितना आया 24, और नेगेटिव इसके साथ लगा देंगे तो कितना बन गया माइनस का 24. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट क्यूब रूट ऑफ 512 मल्टीप्लाई विद 343. सो 512 multiply with 343 is given, raised to the power कितना आ गया 1/3. so 512 कैसे बना होगा, 8 क्यूब करके, और 343 कैसा बना 7 क्यूब करके, होल पावर इज 1/3. so we can write bases are different, powers are same, so we can say that 8 multiplies 7 raised to the power 3, whole power is 1/3, whole power is 1/3. now 8 7s are 56, पावर की पावर मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 3 कैंसल्ड आउट, कितना आ गया 56 raised to the power 1, that is equal to 56, that is equal to 56. तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं. अब बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे, और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो. तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं. कल मिलेंगे नई सोच नई सुबह नए सवेरे के साथ. तब तक के लिए शुभ रात्रि.